हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम आरती फ्रॉम गुप्ताज क्लासेस। आप सभी कैसे हो? होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस जो है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालिसिस किया है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स जैसे आपका बीएसटी वाले एग्ज़ाम में आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। इसके अलावा उसमें कुछ अकाउंट्स के टॉपिक भी हैं, जैसे रेशियो आपका हो गया। ठीक है, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे WTO, जिसे आप बोलते हो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, कोशिश करूँगी कि आपको पूरा हिंदी में समझा सकूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। ओके, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं वो लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए, सबसे पहले जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, हिस्ट्री करेंगे कि ये कब आया है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो आपका WTO है यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। और इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या था? वो था टैरिफ में कमी और व्यापार के लिए जो अन्य बाधाएं हैं उनको सॉल्व करने, एक तरीके से उनमें कमी करना। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है इसकी जो है लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक है, अब देखिए बजट जो है, इसका बजट कितना है? जो 2020 में था वो 197.2 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि इतने US डॉलर। ठीक है, और इसके वर्तमान महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? वो एक फीमेल है। वो कौन है? नगोजी ओकांजो इवेला। ठीक है, ये डिटेल बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो इसमें मेंबर्स यानी कि जो इसमें सदस्य कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो कितनी हैं? 164। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 164 किसको मिला के हुई हैं? अभी 2016 में एक नया सदस्य बना था, अफ़गानिस्तान। ठीक है, क्लियर? अब चलिए आगे करते हैं। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है वो कब हुआ था? देखिए, जो WTO है वो 1947 में, मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि जिसे आप बोलते हो गेट, उसके स्थान पर अपनाया गया। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई, इसका निर्माण जो हुआ वो कौन से दौर में हुआ था? उर्गवे दौर। ये आपको याद रखना है। गेट का जो उर्गवे राउंड हुआ था 1986 से 1904 में। ठीक है, इस दौरान में जो राउंड चला था, उस राउंड में इसकी वार्ता तैयार हुई और 1 जनवरी 1995 को इसने अपना कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, आगे मैं पूरा डीपली नहीं करा रही हूँ, मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको करा रही हूँ, क्योंकि अगर डीपली कराएंगे तो 2 से 3 वीडियोज़ इस पर ही बन जाएंगी और बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो कोशिश करेंगे कि इन शॉर्ट आपको सभी टॉपिक्स, मेन जो टॉपिक्स हैं, मैं पेपर के अकॉर्डिंग टॉपिक्स आपको करा दूँ। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, जिस समझौते के तहत जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी उसे हम किस रूप में जानते हैं? मार्केश समझौता, मार्केश एग्रीमेंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए 1994 में मोरक्को के मार्केश में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ये था उसका गठन कैसे हुआ। अब इसके बारे में आ जाता है क्या है ये। ठीक है, देखिए ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे हमें पता लग रहा है, विश्व व्यापार, विश्व मतलब कि नेशनल लेवल पे जो देशों के व्यापार मध्य जो व्यापार किया जाता है उनके नियमों को विनियमित करते हैं। उसके बाद गेट और WTO जो है उसमें मेन जो है डिफरेंस क्या है, वो क्या है? जो गेट था वो क्या करता था? ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनिमय करता था, लेकिन जो WTO है वो सिर्फ वस्तुओं नहीं बल्कि सेवाएं और जो आपकी बौद्धिक संपदाएं यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हो गई, जैसे कि आपके व्यापार के चिन्ह हो गए, डिज़ाइंस हो गए, कोई आपने रिसर्च करी है, कोई इन्वेंशन करी है, उनको भी ये क्या करता है? इंक्लूड करता है। कौन? WTO।
ठीक है। आगे देखिए, इसका ये मैं बता चुकी हूँ कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके सदस्य कितने हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 164 इसमें सदस्य हैं। अभी लेटेस्ट कौन बना था 2016 में कौन बना था, अफ़गानिस्तान। ठीक है, कौन बना था, अफ़गानिस्तान। क्लियर। इसके बाद देखिए ईरान, इराक, भूटान, लीबिया और 23 देशों को जो है पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। भारत में 1947 में गैट आया था और WTO कब आया है, 1995 में, और वो अभी तक कंटिन्यू वर्क कर रहा है। ठीक है। इसके बाद इसका आता है स्ट्रक्चर, क्या होता है WTO का। देखिए स्ट्रक्चर क्या आएगा, देखिए ये है स्ट्रक्चर। सबसे जो टॉप पर होती है वो होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। उसके नीचे आ जाती है आपकी जनरल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। उसके अलावा एक आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एक आती है ट्रेड बॉडी रिव्यू बॉडी, पॉलिसी रिव्यू बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या करती है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करती है। ठीक है। और जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है वो क्या करती है, वो पॉलिसी बनाती है, और मेंबर्स जो हैं, जो यानी कि मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सब चीज़ें वो देखती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो जनरल काउंसिल है उसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं। गुड्स काउंसिल क्या करती है, आपका गुड्स यानी कि गेट आ गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल यानी कि इसमें आपका जो आ जाएगा वो ट्रिप्स आ जाता है। ठीक है। सर्विस काउंसिल ये सर्विस के लिए होता है। ठीक है। ये इसका एक स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट लेवल क्या है, सेकंड लेवल क्या है, थर्ड लेवल क्या है। ठीक है। अब देखिए इसका जो हम वो कर लेते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर जो है वो होता है सर्वोच्च प्राधिकरण, जिसको मैंने आपको बताया है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। जिसका गठन WTO के सभी सदस्य देश जो होते हैं मिलकर करते हैं। ठीक है। फिर सभी सदस्यों को कम से कम हर 2 वर्ष में मिलना जरूरी होता है। ये आ सकता है कि सदस्यों को कम से कम कितने वर्ष में मिलना जरूरी है, यानी कि मीटिंग करने कितने वर्ष में नेसेसरी है। ठीक है। फिर उसके बाद मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका ये आ जाता है। क्लियर। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है सामान्य परिषद। ठीक है। सामान्य परिषद क्या होती है, ये भी सभी सदस्य मिलकर करते हैं। ये मंत्री स्तर यानी कि जो टॉप लेवल था उसके प्रति उत्तरदायी होती है। फिर विवाद समाधान निकाय और व्यापार समीक्षा निधि। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मुख्यतः 2 विषयों पर, मतलब कि 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। सबसे पहला क्या है, विवाद समाधान निकाय, यानी कि जो भी विवाद आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके समाधान के लिए प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं कि उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। उसके बाद आता है व्यापार नीति समीक्षा निकाय। इसके द्वारा जो है WTO के प्रत्येक सदस्य व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा करते हैं, यानी कि व्यापार नहीं टाइम टू टाइम जो नीतियाँ चेंज होती रहती हैं उनको क्या करते हैं, वो समीक्षा करते हैं उनकी की। ठीक है। क्लियर। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या होते हैं मेन, जो WTO है आपका विश्व व्यापार संगठन, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें जो नियमों को क्या करते हैं, उससे रिलेटेड नियमों को निर्धारित करते हैं और उनको लागू करते हैं। फिर जो व्यापार लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण है, उसके विस्तार के लिए बातचीत करना और उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक मंच प्रदान करना। और व्यापार से रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं, जो भी आपकी डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, उनका क्या करना, समाधान करना। ठीक है। उसके बाद निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, यानी कि ऐसा, पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि निर्णय आपने ले लिया उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कुछ है, वो आप डिस्क्लोज़ ही नहीं करोगे, या जो सदस्य मेंबर हैं उनके सामने आप सब कुछ बताओगे। ठीक है। उसके बाद आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के सहयोग के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बनाना, उनके साथ सहयोग करना। जो विकासशील देश हैं उनको वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह लाभान्वित करना, यानी कि उनको उनके लिए प्रॉफिटेबल बनाना। इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, देखिए इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं हमारे पास।
सबसे पहले है वैश्विक सुविधा। वो क्या करता है, जो वस्तु और सेवाओं का वैश्विक व्यापार है उनके लिए जो नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको नियमों का निर्माण करता है और दूसरे देशों में गतिविधियां करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ये केवल सिर्फ व्यापार का मूल्य नहीं बढ़ाता बल्कि व्यापार और गैर व्यापार बाधाओं को भी समाप्त करता है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट हमारा क्या था, उसने वैश्विक सुविधा दी। वैश्विक सुविधा का मतलब सिंपल क्या हो गया कि दूसरे देशों में व्यापार करने की हमें सुविधा मिली। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, बेहतर आर्थिक विकास। बेहतर आर्थिक विकास में क्या होता है कि 1995 के बाद जो है विश्व व्यापार मूल्यों में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन जबकि विश्व व्यापार वास्तविक वृद्धि इतने गुना तक, उसकी नॉर्मल जो है इतने तक हो गई है। अब घरेलू सुधार और खुले बाजार की प्रतिबद्धताओं के परिणाम स्वरूप देशों की राष्ट्रीय आय में स्थायी वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृद्धि। सिंपल, जो वैश्विक मूल्य है यानी कि जो विश्व के लेवल के मूल्य हैं, जैसे कि कुल व्यापार में टोटल कितना परसेंट आपके पास, 70% इसमें आता है आपके पास। ठीक है, उसके बाद गरीबी देशों का उत्थान। जो गरीब देश हैं उनका उत्थान, जैसे जो कम विकसित देश हैं उनका एक्स्ट्रा उनके ऊपर ध्यान दिया गया है। ठीक है, WTO सभी समझौते में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो कम विकसित देश हैं उनको अधिक रियायत यानी कि ज़्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है, और जो देश बेहतर स्थिति में है उन्हें कम विकसित देश के निर्यातों पर प्रतिबंधों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर या? ठीक है, ये आपका था WTO। जो थे मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास है गेट। वेट, 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए गेट में क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए ये आ जाता है आपके पास WTO और गेट में क्या डिफरेंस होता है। वेट, पिक्चर थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए अब जो गेट है वो परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और लेकिन इसके पास जो है WTO के पास परमानेंट है, गेट के पास परमानेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जो WTO है वो क्या क्या कवर कर रहा था, गुड्स भी, सर्विसेज भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी, सब कुछ कवर कर रहा था। ये सिर्फ किसके ऊपर था, गुड्स के ऊपर। इसका एरिया हमें पता लग रहा है, जब ये सबको इंक्लूड कर रहा है तो इसका एरिया क्या हो गया, बहुत विस्तृत हो गया, ब्रॉड हो गया। ठीक है, लेकिन गेट का क्या है, छोटा एरिया था। ठीक है, इट इज़ मेंबर ड्राइवन। इसमें देखो, इसमें वोटिंग ली जाती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, जो पार्टनर हैं कंपनीज, वो डायरेक्ट अपना पार्टीज़ का वो बना लेती हैं वोटिंग डिसीज़न। इसका 1995 से आया था और अब तक चल रहा है। ये 1947 में आया था और 1994 में ये बंद हो गया। ठीक है, इसकी जगह क्या बन गया था, गेट WTO आ गया था। और कौन से राउंड में बना था, ये उरुग्वे राउंड में। ठीक है, इसके जो कमिटमेंट्स होती है वो परमानेंट होती है। ठीक है, ये प्रोविज़न एग्रीमेंट होता है। ठीक है, क्लियर, आप इतना कर लीजिए। और ठीक है, फटाफट रिवाइज़, जल्दी से रिवाइज़ कीजिए इसको। और कोशिश करूँगी कि ऐसे ही इन शॉर्ट आपको और भी टॉपिक्स मिले। और आज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, अब देखिए 164 मेंबर्स हैं वैसे इस संगठन में, लेकिन आप सभी मेंबर्स को नेम नहीं याद रख सकते। फिर भी एक बार जस्ट रीडिंग ले लेना आप सभी मेंबर्स की लिस्ट की। ठीक है, अब आपको जो ये टॉपिक कराया है, इस टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ MCQ मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी, आप उनको कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।